ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उमा संहिता 35वां अध्याय विवस्वान एवं संज्ञा का वृतांत वर्णन पूर्वक अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, महर्षि कश्यप से दक्ष पुत्री अदिति में विवस्वान उत्पन्न हुए। उनकी पत्नी त्वष्टा पुत्री देवी संज्ञा हुई, जो सुरेनु का नाम से विख्यात है। रूप यौवन से समन्वित वह संज्ञा अपने पति के असहिष्णु तथा दुस्सह तेज से संतुष्ट नहीं हुई। तब अत्यंत तेजस्वी सूर्य के उस तेज को सहने में असमर्थ वह सुंदरी जलती हुई अत्यंत उद्विग्न हो गई। हे ऋषि, आदित्य ने इस संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न की। सर्वप्रथम श्राद्ध देव प्रजापति मनु हुए। उसके अनंतर यम और यमुना ये दोनों जुड़वे पैदा हुए। इस प्रकार सूर्य में संज्ञा में 3 संतानें उत्पन्न हुई। उसके बाद सूर्य के उस संवर्तुल अर्थात उत्पीड़क रूप को देखकर उसे सहन न करती हुई उस संज्ञा ने अपनी सुंदर छाया का निर्माण किया। तब उस महामयी छाया ने संज्ञा से भक्ति पूर्वक कहा, हे शुभे, हे शुचिस्मते, मैं यहाँ आपका कौन सा कार्य करूं, बताओ। संज्ञा बोली, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम इस भवन में निर्विकार भाव से निवास करो। यदि तुम मेरा हित चाहती हो तो मेरे इन दोनों साधु स्वभाव पुत्रों का और इस सुंदरी कन्या का सुखपूर्वक पालन करना। छाया बोली, हे देवी, मैं अपना केश पकड़े जाने तक अत्याचार सहन करूंगी और जब तक आपका रहस्य सूर्य से नहीं कहूंगी, आप सुखपूर्वक जाइए। सूत जी बोले, ऐसा कहे जाने पर वह संज्ञा लज्जित हो अपने पिता के पास चली गई। वहाँ पर पिता ने उसे बहुत फटकारा और वहाँ जाने के लिए उसे बारंबार विवश किया। तब वह अपने स्वरूप को छिपाकर घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु देश में जाकर तृणों के बीच गुप्त रूप से विचरण करने लगी। उसके बाद सूर्य ने छाया को ही संज्ञा समझकर उससे सवर्णी मनु नामक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। संज्ञा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी वह छाया अपने पुत्र सवर्णी से अधिक स्नेह करती थी, किंतु संज्ञा पुत्रों से उतना स्नेह नहीं करती थी। श्राद्ध देव मनु ने तो इसे सह लिया, किंतु यम को यह सहन नहीं हुआ। इसलिए जब बचपने के कारण तथा भविष्यता के वश हो क्रोधित होकर उन वैवस्वत यम ने छाया को पैर उठाकर धमकाया। तब पापिनी छाया ने क्रोधपूर्वक उसे शाप दे दिया कि तुम्हारा यह चरण पृथ्वी पर गिर जाए। उसके बाद यम ने हाथ जोड़कर सारा समाचार अपने पिता से निवेदन किया। शाप के भय से अत्यंत व्याकुल एवं संज्ञा के वचनों से प्रेरित हुए यम ने कहा कि माता को चाहिए कि वह अपने सभी पुत्रों में स्नेहपूर्वक समता का व्यवहार करे, किंतु वह छाया तो हम लोगों से स्नेह हटाकर केवल छोटे भाई का लालन पालन करती है। इसीलिए मैंने उसे मारने के लिए पैर उठाया। इसे आप क्षमा कीजिए। हे देवेश, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, हे गोपते, माता ने मुझे शाप दिया है, अतः आपकी कृपा से मेरा चरण ना गिरे। सविता बोले, हे पुत्र, इसमें निस्संदेह कोई कारण होगा जिससे तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ तथा सत्यवादी को क्रोध उत्पन्न हुआ। तुम्हारी माता का वचन तो मिथ्या नहीं किया जा सकता। कीड़े तुम्हारे चरणों का मांस लेकर पृथ्वी में चले जाएंगे, इससे उसकी बात भी सत्य हो जाएगी और तुम्हारी रक्षा भी हो जाएगी। हे तात, हे प्रभु, अपने मन को आश्वस्त कर लो और संदेह मत करो। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, यम नामक पुत्र से ऐसा कहकर आदित्य सूर्य ने क्रोधित हो उस छाया से कहा। सूर्य बोले, हे प्रिय, हे कुमते, हे चंडी, तुमने यह क्या किया? तुम अपने पुत्रों में न्यूनाधिक स्नेह क्यों करती हो? इसे मुझको बताओ। सूत जी बोले, अपनी इच्छा से प्रज्वलित हुए सूर्यदेव के द्वारा जलाई जाती हुई छाया ने उनका कथन सुनकर तथ्यपूर्ण उत्तर दिया। तब सूर्यदेव ने उसे सांत्वना प्रदान की। उसकी बात सुनकर सूर्य
त्वष्टा के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि संज्ञा कहाँ है। तब त्वष्टा ने सूर्य से कहा। त्वष्टा बोले, आपके अत्यंत तेज से जलती रहने के कारण उसे आपका यह रूप अच्छा नहीं लगता है, अतः उसे सहन ना करती हुई वह तृणों से भरे वन में निवास करती है। हे गोपते, योग बल से युक्त तथा योग का आश्रय लेकर स्थित वह संज्ञा प्रशंसनीय है। हे देवेश, अपनी बात कहकर आप अनुकूल हो जाइए। अब मैं आपके रूप को मनोहर बना देता हूँ। सूत जी बोले, यह सुनकर विवस्वान सूर्य का क्रोध दूर हो गया। तब त्वष्टा मुनि ने सान पर स्थापित कर उनके तेज को छील दिया। इसके बाद तेज के छील दिए जाने से उनका रूप मनोहारी हो गया। तब त्वष्टा ने उनके रूप को अत्यधिक सुंदर बना दिया। तब वे अति शोभित होने लगे। इस प्रकार सूर्यदेव ने योग में स्थित होकर अपने नियम और तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों द्वारा अपराजेय अपनी भार्या को देखा। तब अश्व का रूप धारण कर सूर्य संग की इच्छा से वहां पहुँचे। हे मुने, तब संग के लिए चेष्टा करते हुए सूर्य को देखकर पर पुरुष की शंका से युक्त संज्ञा ने उनका शुक्र मुख से लेकर नासिका में धारण कर लिया। उससे वैद्यों में श्रेष्ठ युगल अश्विनी कुमार देवता उत्पन्न हुए। वे दोनों अश्विनी कुमार नसत्य अथवा दस्त्र कहे गए हैं। उसके बाद सूर्य ने उसको अपने मनोहर रूप का दर्शन कराया। तब आत्मस्वरूप अपने पति देव को आदरपूर्वक देखकर वह संज्ञा प्रसन्न हो गई। इसके बाद प्रसन्न मुख वाली वह सती पति के साथ अपने घर चली गई। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष प्रीति से युक्त हो पहले से अधिक प्रसन्न हो गए। माता के तिरस्कार रूप उस कर्म से अत्यंत व्यथित धर्मराज यम धर्मपूर्वक प्रजाओं को प्रसन्न करने लगे। उस कर्म से महातेजस्वी धर्मराज को पितरों का आधिपत्य तथा लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। तपोधन सवर्णी को भी प्रजापति मनु का पद प्राप्त हुआ। वे अपने उस कर्म से वैवस्वत मनु के बाद सवर्णी मनवंतर के मनु होंगे। वे प्रभु आज भी सुमेरु पर्वत पर घोर तप कर रहे हैं। लोक में उन्हें मनु कहा जाता है और सवर्णी भी कहा जाता है। उन दोनों से छोटी जो यशस्विनी कन्या यमी थी, वह नदियों में श्रेष्ठ लोक पावनी यमुना हुई। जो देवगणों के जन्म के इस आख्यान का श्रवण करता है अथवा स्मरण करता है, वह आपदाग्रस्त होने पर भी उससे मुक्त हो जाता है और महान यश प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनवंतर कीर्तन में वैवस्वत वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।